नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत देश के इकोनॉमिक रिकॉर्ड के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर इंडियन के लिए जानने के लिए। यू नो व्हाट, हमें बचपन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, हर चीज में इंटरेस्ट होता है। लेकिन यू नो व्हाट, अगर आप अपनी कंट्री की प्रोग्रेस देखना चाहते हो, रियल एक्चुअल डेवलपमेंट देखना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इकोनॉमी में। यू नो व्हाट, इकोनॉमी सिर्फ एक शब्द नहीं होता है, इकोनॉमी अपने में ही बहुत कुछ कहना चाहती है, बस हमें थोड़ी सुनने की देरी होती है। अप्रैल 2025 में भारत की जीएसटी कलेक्शन ने इतिहास रच दिया है। 2.37 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। लेकिन यू नो व्हाट, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा नंबर आया कैसे, इसके पीछे की असली रीजन क्या है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि हमारी इकोनॉमी पे इसका क्या असर होगा। तो चलिए इतने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को आज हम बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले समझते ये है कि आखिर जीएसटी है क्या। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम जो 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ था। इसने अलग अलग टैक्सेस जैसे VAT, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी को हटाकर एक सिंगल टैक्स सिस्टम लगाया। जीएसटी का एम था टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाना, कॉम्प्लायंस बढ़ाना और ब्लैक मनी को रोकना। हर महीने ये बिजनेसेस जीएसटी फाइल करते हैं। जितना माल ये सर्विस बेच रहा है उसका हिसाब से जीएसटी देते हैं। अगर कलेक्शन रिकॉर्ड पे है तो इसका मतलब ये होता है कि बिजनेसेस ज्यादा बेच रहे हैं। यू नो व्हाट, हमारी इकोनॉमी के लिए वो सही है। अप्रैल 2025 में 2.37 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्ट हुआ। यू नो व्हाट, पिछले अप्रैल के मुकाबले 12.6% ज्यादा है। रिफंड्स के बाद नेट कलेक्शन 2.9 लाख करोड़ है, जो 9.1% की ग्रोथ है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये भारत की बढ़ती इकोनॉमी को दिखाती है। और अगर हम 2018 के अप्रैल से कंपेयर करें तब जीएसटी कलेक्शन 1.3 लाख करोड़ था। आज वो डबल से भी ज्यादा हो गया है। मतलब कॉम्प्लायंस बढ़ रहा है, इकोनॉमी फॉर्मल हो रही है और लोग सिस्टम में आ रहे हैं। अप्रैल का महीना हम सारे इंडियंस के लिए बहुत एक स्पेशल मंथ होता है, क्योंकि साल का पहला महीना होता है। लेकिन वही फाइनेंस ईयर के लिए क्लोजिंग भी मंथ होता है। बिजनेसेस अपने अकाउंट एनालाइज करते हैं, पेंडिंग टैक्सेस क्लियर करते हैं, साथ ही जीएसटी रिफंड का प्रोसेस भी फास्ट हुआ है। यू नो व्हाट, इससे जितनी भी छोटी बिजनेसेस है, जिसे हम MSME कहते हैं, उन्हें मदद मिल रही है। वर्किंग कैपिटल लिमिटेड होता है MSME के पास, इसलिए फास्ट रिफंड उनके लिए जान से कम नहीं होता। एक और बड़ा रीजन है फिनटेक रेवोल्यूशन। भारत में फिनटेक एडॉप्शन 87% है, दुनिया के एवरेज से काफी ज्यादा। यूपीआई, डिजिटल वॉलेट्स, ऑनलाइन अकाउंटिंग टूल्स, इन सब ने MSME को फॉर्मल इकोनॉमी में लाया है। लोग डिजिटली पे कर रहे हैं, बिजनेसेस ट्रैक पर आ रहे हैं और इससे टैक्स कॉम्प्लायंस भी बढ़ रहे हैं। मुझे जान के बहुत खुशी होती है कि एक और मेजर फैक्ट, एक्सपोर्ट